अज्ञानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मंगलाचरण। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम् ॐ ब्रह्मा परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगन सदृशं आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं सद्गुरुं तं। तो अब जैसा कि हमारा हेलो। विधिवत प्रोग्राम हुआ करता है, ये भजन सुबह से तो बात प्रारंभ हुई थी करते आपसे, अब जुड़े नहीं हैं। हैं। दीप्ति जी, दीप्ति जी बोल रहे हैं। निवेदन करता हूँ हाँ, सुभाष आप जी कौन को। बोल रहे हैं? दीप्ति। डॉक्टर सुभाष जी। उन्होंने अभी जो है ना, आपके मदर जो एक्सपायर हो गए थे, हमारे ग्रुप में थे। डॉक्टर सुभाष जी, आप एक भजन उसके से लिए आते हम कार्यक्रम प्रारंभ करें। डॉक्टर सुभाष जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव डॉक्टर साहब। सभी को सत्संग से जुड़ी प्रभु की सभी प्यारी प्यारी आत्माओं को मेरे प्रभु की और हम सब की कृपा, प्रभु से हम पाते रहे, सदगुरुदेव की कृपा पाते रहें। आप सबके चरणों में वंदन है। गुरुदेव महाराज की कृपा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ेंगे और उनका नाम लेते लेते ही प्रभु को भी पाएंगे। प्रभु को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। मुंह फेर जिधर देखूं, माँ तू ही नजर आए। मुंह फेर जिधर देखूं, माँ तू ही नजर आए। मुंह फेर जिधर देखूं, माँ तू ही नजर आए। माँ तू ही नजर आए। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके, वो दूर निकल गए हैं। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके, वो दूर निकल गए हैं। तेरी रहम पे हूँ मैया, तेरी रहम पे हूँ मेरी माँ। तू बख्शे या ठुकराए, तू बख्शे या ठुकराए। मुंह फेर जिधर देखूं, जग जननी नजर आए। मात अम्बे नजर आए। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की। बस इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं की। माँ इतनी सजा देना मुझे मेरी खताओं की। तेरे दर पे हो सर मेरा,
हे माँ, हे माँ, तेरे दर पे हो सर मेरा, और सांस निकल जाए, और सांस निकल जाए, मुंह फेर जिधर देखूं मेरी मात नजर आए, अम्बे मात नजर आए। हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है, हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है, माँ तेरे दर पे जीना है, तेरे दर पे मरना है, हो तेरे दर पे जीना है, तेरे दर पे मरना है, मरना तो है जो तेरी, मरना तो है जो तेरी चौखट पे मर जाए, चौखट पे मर जाए, मुंह पैर जिधर देखूं मेरी माँ ही नजर आए, ज्वाला माँ ही नजर आए, शेरों वाली नजर आए, सूरज और चंदा का आंखों में उजाला है, सूरज और चंदा का आंखों में उजाला है, मस्तक पर अब अग्नि भी प्रचंड ज्वाला है, मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वाला है, तेरी नजर करम हो तो मेरी माँ, तेरी नजर करम हो तो तेरे दास भीतर जाए, माँ तेरे दास भीतर जाए, जय ज्योत ज्वाला, जय जय माँ अम्बे, जय जय माँ अम्बे, जय जय माँ दुर्गे, तेरे दास भीतर जाए, भवानी तेरे दास भीतर जाए, मुंह फेर जिधर देखूं मेरी मात नजर आए, अम्बे मात नजर आए। जयकारा वैष्णो महारानी जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से माँ शेरावाली का गुणगान किया। वाह, क्या भाव है, क्या प्रस्तुति है, क्या आपके भावों में जो अभिव्यक्ति थी, सचमुच लगता था जैसे आप शेरावाली माँ के दरबार में ही खड़े हैं और प्रार्थना, भावों में प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ से जुड़े हुए हैं, सिर झुका हुआ है। निश्चित रूप से मैं जिधर मुंह देखूं फेरूं उधर मैं तू ही इनका सुभाष जी का और भी धन्यवादी हूँ, क्योंकि मैंने अचानक इनका नाम लिख दिया और ये यहाँ गुड़गांव में थे भी नहीं, घर पे भी नहीं थे, पंजाब में गए हुए थे, इन्होंने वहीं से खोल के वहीं पे जुड़ के भजन बोल दिया। ये बहुत बहुत इनकी कृपा है, मेहरबानी है, आस्था है, और हमारे ग्रुप में जैसे जाने, है। बहुत अच्छा, ऐसे जुड़ते रहें, बहुत अच्छी बात है। और अभी बहुत 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 आ, शुक्राना है डॉक्टर साहब आपका कि आप इतना मतलब व्यस्त होने पर भी आपने हमारे कार्यक्रम को महत्व दिया और बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से जो अभिव्यक्ति दी है आपका, हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप यूं ही हमारे साथ जुड़ते ही रहेंगे।
और हम आपको जोड़ते ही रहेंगे, आप जुड़ते रहेंगे, पर हम आपको जोड़ते ही रहेंगे, ये पक्का है। क्योंकि आप जैसे सज्जन व्यक्तियों का जुड़ना सत्संग की महिमा बढ़ा देता है। ऐसे लगता आप है कि सभी को सत्संग। कोटि कोटि धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओके सर। ओके, तो अब कुलदीप जी अभी वो जुड़ गए अभी क्या? अभी जो है ना, मधु गर्ग जी के बेटा, उनका 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 बेटा जुड़ा हुआ है हमारे साथ में। तो आप उनको मंत्रित कीजिए। आप ही के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप उनको मंत्रित ठीक है। कीजिए, ताकि वो अपनी माता जी के बारे में बताएंगे कैसे कैसे। अ, ठीक है बेटा जी, आप माता जी के जो है देहांत हुआ उसके बारे में कुछ, और उनकी उनकी वाणी का जो प्रभाव आपने देखा, उनका कैसा कैसा आशीर्वाद दे के गई हैं आपको, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दें, और फिर हम 1 मिनट का मौन रखेंगे उनकी शांति के लिए। तो बेटा जी से निवेदन है, नाम तो नहीं पता, पर वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मधुकर के बेटे, जी उनसे जी निवेदन करते हैं। जी, मेरा नाम अभय गर्ग है। ये दोनों मेरे बेटे हैं, वेदांत गर्ग and अनुभव गर्ग। माता जी काफी टाइम से, 3 साल से कैंसर से जूझ रही थी, उनका इलाज भी काफी चल रहा था। और वो आपसे ग्रुप से भी काफी जुड़ी हुई थी। रोज आपसे सत्संग वगैरह उनका चलता रहता था काफी टाइम जो है। अब 3 साल से जनवरी 23 में उनको डिटेक्ट हुआ था कैंसर, उसके बाद से रेगुलर उनका इलाज चल रहा था गुड़गांव में पारस हॉस्पिटल में। और ऑपरेशन भी हुआ, कीमो भी हुई। अभी 24 जून को उनका सेकंड ऑपरेशन हुआ था, वो भी सक्सेसफुल हो गया था काफी बड़ा। उसके बाद वे 25 जुलाई तक बिल्कुल काफी ठीक हो गई थी, लेकिन कमजोरी बहुत थी। उसके बाद वहीं पे एक डॉक्टर सन्नी गर्ग है, उन्होंने उनकी कीमो थोड़ी जल्दी कर दी, जो है उसकी वजह से उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। लेकिन जो है वो रिकवर नहीं हो पाया, 8-9 दिन वे आईसीयू में रही, लेकिन उनको सांस आने में बड़ी दिक्कत हुई। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे घर ले चलो, मैं उनको घर ले आया। घर पे आके उन्होंने 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन जो है अपनी जो है प्राण त्याग दिए अपने जो है। लेकिन वे बहुत सत्संगी रही, हमें भी बहुत कुछ सिखा के गई हैं। आप लोगों के साथ रही हैं, बच्चों को भी मेरे सिखाया। लेकिन उनकी कमी आज भी, 1 महीने से ज्यादा हो गया, 40 दिन करीब हो गए हैं, लेकिन अब भी ऐसा लगता है रूम में जाते ही भी कि अभी बैठेंगी बोलेंगी हमारे से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता जो है। हम तो अपने काम में व्यस्त रहे, लेकिन जो है उनको आते जाते देखते थे, वे सत्संग से जुड़ी रहती थी बहुत। और बाकी आपको ज्यादा पता है सत्संग के बारे में, उनका क्या स्वभाव था, कैसे था। राम राम जी। बहुत सारा आशीर्वाद बेटा जी आपको, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब मिलकर 1 मिनट का मौन रखेंगे, और ये दुआ करेंगे कि आपको ये दुख झेलने की शक्ति भगवान दे, और आप प्रसन्न रहें। क्योंकि जो होनी है उसे तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो शाश्वत सत्य है। जी सब जो आया है सो जाएगा। पर जब अचानक कोई घटना होती है या इस तरह से जिनसे अटैचमेंट होती है, तो निश्चित रूप से उनका जाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उनका बुजुर्गों बुजुर्गों का साथ रहना ही एक बहुत बड़ी जो है एक आशीर्वाद होता है। और उनके जी। आशीर्वाद से परमात्मा खुश हो जाते हैं। जो माँ बाप की बस सेवा करते दरअसल हैं। उनका मेरा विश्वास ये था कि ऑपरेशन के बाद वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसी विश्वास से ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन भी कराया था। लेकिन बस समय को क्या मंजूर था। तो इस विषय में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, आप भी नहीं हम्म, कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। जो होनी है वो तो परमात्मा का जो विधान है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। पर परमात्मा आपको उस दुख को सहने की शक्ति दे, और हम प्रार्थना करें कि उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान दे। तो मैं सभी अपने सत्संगी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप 1 मिनट का मौन रखें, एक मौन मिनट का रख के मौन प्रार्थना करेंगे, करें। और मौन के समय अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर।
ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। शांति शांति। ओम शांति शांति मैं शांति। निवेदन ओम करूंगा शांति जिससे शांति। कि गुरुदेव भगवान की वाणी, अमृतमय वाणी का ध्यान करवाएं। सुखदेव जी। जय श्री कृष्णा। बस अभी हम मौन समाप्त करेंगे और भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, पूरे परिवार को उसको ये सहन शक्ति दे कि इस कमी को सहन कर सके। धन्यवाद। हाँ जी, स्वामी जी जी। आगे का कार्यक्रम। हाँ, आप गुरुदेव भगवान की वाणी लगाएं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। आज आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। मानसा प्रवचन 12 भाग 1। मैं शेयर करता हूँ इसको। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसार के विषयों का सुख अर्थात इंद्रियों से मालूम होने वाले पदार्थों का सुख सभी जीव जंतु और मनुष्यों को मालूम पड़ता है, लेकिन सत्संग का सुख सिर्फ मनुष्य को ही मालूम पड़ता है। कथा का सुख। और इसीलिए ये कह दिया गया कि सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। या यूं समझो, स्त्री का और धन का सुख, पुत्र का सुख पापियों को भी मालूम पड़ता है। पुत्र का सुख गाय भैंस कुत्तों को भी मालूम पड़ता है।
संतान का सुख, और लक्ष्मी माने यदि पैसा सीधा अर्थ न करें तो खाने पाने पीने इस्तेमाल की चीजों का सुख जानवर को भी होता है। अच्छा चारा मिले, बंधने की जगह अच्छी हो, छाया हो, सर्दी के बचने का हो, जगह कोमल हो, तो आराम की जगह का सुख, सुविधा का, पदार्थों का सुख जानवरों को भी मिलता है, पापियों को भी, जानवरों को भी। और वैसे भी लोग कहते हैं पापी जानवर बनते हैं, अर्थात जानवर बनने पर भी ये सुख मिलेगा, स्त्री सुख मिलेगा, पुत्र सुख मिलेगा, वस्तु का सुख मिलेगा। आप जानते हो अच्छी अच्छी गौशालाओं में उनको सुख की सुविधा की जगह मिलती है, तो इन सुखों का अनुभव जानवर को भी होता है, तो मनुष्य को भी, चाहे वो पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, ये सुख सबको मालूम पड़ता है। किंतु भगवान की कथा का सुख, भगवान की भक्ति, नाम की भक्ति, सुमिरन की भक्ति, मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर को मिलता हो। और जिन मनुष्यों को सुमिरन का, कथा का रस न मिले, समझना चाहिए सिर्फ एक्सीडेंटली आदमी बन तो गए हैं, पे हैं अभी भी जानवर। अब किसी जानवर को खाना दीजिए, भैंस को अच्छा चारा दीजिए, सानी दीजिए, अनाज पानी दीजिए, कितना खाएगी? कभी कभी तो जानवर को मन का भोजन मिले, उसको खाते देख के आदमी का जी ललचाएगा। खाने का सुख, सुविधाओं का सुख, लक्ष्मी माने क्या? लक्ष्मी से सुविधा ही तो मिलती है, लक्ष्मी को कोई खाता है क्या? धन का सुख किसी को नहीं है। धन द्वारा रजाई मिलेगी, धन द्वारा शादी हो जाएगी, क्योंकि जानवर तो बिना धन के भी शादी कर लेता है। तो इसलिए याद करें कि सुत, दारा और लक्ष्मी सुविधा की वस्तुएं, उसी को लक्ष्मी समझ लो। जो हमारे जीवन के सुख के काम की चीजें हैं, बस वही लक्ष्मी है। और स्त्री और पुत्र, गाय कितने प्यार से बच्चे को जीभ से चाटती है। जब बच्चा पैदा होता है तो जीभ से चाट चाट कर बच्चे को साफ करती है, दूध पिलाती है तो कितना खुश हो जाती है। यदि मशीनों से जांचने का कोई उपाय निकले तो मालूम होगा गाय कितनी खुश होती है, या कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर कितना सुख अनुभव करती है। तो पुत्र सुख, स्त्री और पुरुष का सुख, और धन का, सुविधाओं का सुख, ये पापियों को भी मिल जाता है और पापियों को भी इस सुख की जरूरत पड़ती है। पर भक्ति के सुख की, भजन में ध्यान लगे, सुमिरन में मैं रस पाने लगूं, जैसे खेल कूद में, खाने पीने में, स्त्री आदि भोगों में मन लगता है, ऐसे ही मन किसका सुमिरन में लग जाए। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। राम प्यारे लगे ये सबसे कठिन काम। अभी तो कई डर के कारण भगवान का भजन करते हैं, प्यारे नहीं लगते। कई बार गुंडों से लोग दोस्ती रख लेते हैं, सरकारों से भी पटा के रखते हैं, इसलिए कि उनसे हानि का डर है।
तो भगवान से भी कई डरते हैं, भजन न करेंगे तो नरक में डाल देंगे। भगवान से प्रेम नहीं है। यदि नरक जाने का डर न हो, आगे दुख में न भगवान डालें, तो क्या भगवान हमें प्रिय लगते? ऐसे ही संतों को भी समझ लो। कई लोगों को संतों से प्यार है सचमुच, अब कई लोगों का संतों से मतलब है। मतलबी लोग भी प्रेमी नहीं होते। मतलबी को प्रेमी समझना भ्रम है। कई बार साधु भी धोखा खाते हैं कि हमारा भगत है। तुम्हें ज्योतिष नहीं आता, ज्योतिष आता हो तो तुम्हारा चेला ज्योतिषी का चेला बन जाएगा। रोज गुरु बदल लेंगे, कोई तुमसे रीझे थोड़ा है। संतों पर रीझना, गुरुओं के प्रति प्रेम होना और उनसे मतलब सिद्ध होना, इन दोनों में फर्क है। आज इन संत के चरण डलाए दुकान में, दूसरे के तीसरे के डलाए। क्यों डलवाए? हमें दुकान चलाने से मतलब है, उनसे प्रेम नहीं है। तो संतों से प्रेम होना, भगवान से प्रेम होना, ये बहुत ऊंची बात है। और जिनको प्रेम है वो ऐसे ही आनंद में रहते हैं, देख देख कर अंदर से खिलते हैं, आनंद के आंसू आते हैं, प्रेमाश्रु। शरीर में नस नाड़ियों में सुख का अनुभव होने लगता है। अब वो स्त्री पुरुष का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे कामी को सहज प्रियता है, अच्छा लगता है, कुछ दे न दे, ऊपर से रुपया नहीं दे, कोई और नहीं दे, तो उसकी समीपता का ही सुख है। ऐसे ही जब संत की समीपता, मंदिर का देखना अच्छा लगे, जो भगवान के मंदिर में जाते हैं और जिनका मन प्रेम में गदगद होता है, आरती करके मन गदगद होता है, पूजा करता है, बल्कि पूजा में आनंद आने लगे तो स्वर्ग जाने दो भाड़ में। अभी तो हम स्वर्ग के कारण पूजा करते हैं, अभी हमारा भविष्य खराब न हो जाए इसलिए पूजा करते हैं। हमें भगवान की पूजा का आनंद नहीं मिलता, भगवान के दर्शन का आनंद नहीं मिलता, भगवान के चरणों में गिरने का सुख नहीं मिलता। आप अभी संतों के चरण छूते हैं, इसमें मैं सोचता रहता हूँ कि जब आप पैर छूते हैं तो आपको मिलेगा या मिलता है? दो होते हैं, एक तो हम चरण छूते हैं तो हमको फल मिलेगा, फल मिलेगा इसलिए छूते हैं, स्वर्ग मिलेगा इसलिए छूते हैं। छूते समय कुछ मिलता है या मिलने की आशा है? मंदिर के दर्शन करते में मिलता है या मिलेगा? आप किसी से प्यार करते हैं, चलो स्त्री से, पुरुष से किसी को प्यार है, तो प्यार इसलिए है कि ये पैसा देगी या देगा? पैसा देगा इसलिए प्यार है कि प्यार है ही, कुछ दे या ना दे। इसीलिए आजकल तो विवाह शादी के विषय में भी बोलने लगे हैं कि ये विवाह जैसा पवित्र विषय भी पैसे से जुड़ गया है। ये मूर्ख आदमी अब पत्नी को भी प्यार नहीं करता, पैसे को करने लगा। तो कई जगह लिखा है कि दुल्हन ही दहेज है। दहेज को दुल्हन मत समझो, पर आजकल दहेज ही दुल्हन है। वो मिले तो ठीक, नहीं गई घरवाली। कुछ तो केस फर्जी बनाए जाते हैं,
अपने किसी गंदे स्वभाव के कारण एडजस्टमेंट नहीं होती, तलाक की नौबत आती है, तो लड़की वालों का एक ही है, दहेज मांग रहे थे कि जिससे इनको फंसाओ। और कुछ लोग सचमुच कितना भी पा जाए, लड़की से बहू से खुश नहीं है, दहेज से खुश है। दहेज नहीं आया तो बहू अच्छी नहीं लगती। आप कल्पना करो कि रुपया न मिले तो आप शादी नहीं करना चाहोगे, गंदी रिवाज पड़ गए वो छोड़ो। मान लो दहेज की प्रथा समाप्त तो हो जाए तो शादियां नहीं करोगे। ऐसे ही मान लो भगवान पूजा के बदले स्वर्ग ना दें, आजकल भगवान भी समझो लड़की ही हो गए, वो तुम्हें स्वर्ग दें तो तुम पूजा करोगे। जैसे दहेज मिले कहाँ शादी करेंगे? लड़की प्यारी है तो दहेज मिले न मिले। हाँ, लड़की पसंद न हो तो चलो दहेज के कारण ही कर लो। मुझे एक कथा याद आ गई है, तो सुनी सुनाई कथा कि एक लड़के ने अपने दोस्तों को कहा कि मैं तो 18 साल की लड़की से शादी करूंगा, मैं बुढ़िया से नहीं करूंगा। आजकल तो 35 साल की, 30 साल की, पढ़ते पढ़ते नौकरी की उसमें बूढ़ी हो जाती हैं, तब शादियां होती। कहते हैं मैं तो 18 वर्ष की लड़की से करूंगा, वो भी कानून के कारण नहीं, मैं तो 16 वर्ष की करता। पसंद तो कम उम्र की लड़की होती है, पर कई कारण हैं, कानून है, अब लड़का नौकरी में लग जाए, पैरों खड़ा हो जाए, और इसीलिए आजकल शादी की प्रतीक्षा को भी लोग बैठे नहीं रहते। तो अभिप्राय है कि एक लड़के ने ये कहा मैं 18 वर्ष की लड़की से शादी करूंगा, पर हुआ क्या, उसने 40 वर्ष की लड़की से शादी करी। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या किया तुमने? तुम तो कहते थे मैं 18 वर्ष की लड़की से शादी करूंगा, और ये तुमने क्या किया? तो कहने लगे क्या है कारण? ये हो गया, अखबार में समाचार निकला कि मेरे 10 लड़कियां हैं और कोई पसंद करके किसी से शादी कर सकता है। तो मैं गया, 10 लड़कियां देखी, तो जो सबसे छोटी थी वो मुझे पसंद आई, और मैंने संकल्प भी किया था कि मैं उसे करूंगा। पर हुआ क्या कि 1 लाख दहेज में था सबसे छोटी में, उससे बड़ी वाली में 2 लाख था, उससे बड़ी वाली को 3 लाख था, उससे बड़ी वाली के 4 लाख थे, और सबसे बड़ी जो थी उसके 10 लाख दहेज थे, और 3-3 वर्ष का गैप था, तो 30 साल की उम्र का फर्क। 18 से वो लगभग बुढ़िया। तो कहने लगे फिर क्या करूं? दहेज से भी प्यार था, कम उम्र से भी था, पर मन ने कहा कि चलो अब तो 10 लाख ही ले। अब ये देखिए प्रियता कहाँ चली गई। दहेज ने हमारी उस इरादे को बदल दिया। ऐसे ही हम लोग भी भगवान से, आप राम भक्त हैं, राम की पूजा करते हैं, काम नहीं हुआ तो शिव मंदिर चले गए, शिव मंदिर से काम नहीं हुआ तो हनुमान जी के यहाँ चले गए, नहीं तो कब्र है पूजने चले गए। तुमको तो भगवान से लेना थोड़ी, कब्र से भी काम होता हो तो कब्र ही सही। आप तो नहीं कभी कब्रों की तरफ जाओगे, तुम तो महाराज गधों की तरफ चले जाओगे, फल मिलना चाहिए, तुम कब्रों की बात कहते हो। ये कामना में अंधा आदमी को कामना की पूर्ति चाहिए। तुम कहाँ कहाँ पूछते हो? आज तो रोज एक भगवान पैदा होता है। मैं आलोचना नहीं करता, पर इतने भगवान कम पड़ गए, अब नए भगवानों के मंदिर बनने लगे। नाम नहीं लेता, तुम्हारी आस्था को चोट पहुंचेगी, पर मैं आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता,
पर तुम्हारी मूर्खता को तो जरूर मैं समझता हूं। भगवान अब नहीं फल दे सकते, नए वाले देंगे। जहां देखो फला के मंदिर, फला के मंदिर। कई बार अब तो मंत्र लेते समय पूछता हूं तुम्हारा इष्ट कौन है, तो जितने मैं गिनाता हूं उतने में उनका इष्ट ही नहीं निकलता। इसके अलावा कोई नया नाम लेते हैं, हम उनके भगत हैं, उनका मंत्र ही मुझे नहीं मालूम। कोई कहे ये फलाने जी महाराज मैं भगत हूँ, वो मेरे इष्ट है, उनका मंत्र बताओ। मैंने कहा मैं तो राम मंत्र जानता हूँ, शिव मंत्र जानता हूँ, हनुमान मंत्र जानता हूँ, देवी मंत्र जानता हूँ और दुर्गा मंत्र जानता हूँ, गायत्री मंत्र जानता हूँ। अब बताओ इसका कौन मंत्र, मुझे तो आता ही नहीं। अभी तक हम जिन नामों से परिचित हैं उन भगवानों के मंत्र जानते हैं। और पंडित भी काफी विद्वान होते हैं, तो अब वो क्या है, जैसे गायत्री मंत्र होता है तब गणेश गायत्री भी बना लेते हैं और विष्णु सूर्य गायत्री बना लेते हैं। अब एक दंती प्रचोदयात, बस प्रचोदयात लगा दिया, गायत्री हो गई। पंडितों का भी कमाल है और कामना में भटकने वालों का भी कमाल है। आपकी कामना पूरी होनी चाहिए, आपको किसी से प्रेम नहीं, और तुम्हारी वासना पूरी हो तो लोग मुसलमान होने को तैयार है। हिंदू लड़की मुसलमान पे लीजिए, वो कहे वो हिंदू नहीं बनेगा, वो शादी करके हिंदू नहीं बनेगा, ये शादी करके मुसलमान बनेगी। और लड़की मुसलमान से ब्याह करे तो मुसलमान बनेगी, और लड़का किसी मुस्लिम लड़की से रीझ जाए तो ये भी मुसलमान ही बनेगा, लड़की हिंदू नहीं बनेगी। उन्हें अपने मजहब से प्यार है, वो नहीं बदलने को तैयार। तुम जरा सा तुम्हारी वासना आ गई तो तुम बनने को तैयार हो, तो तुम भगवान बदल लोगे, धर्म बदल लोगे, गुरु मंत्र बदल लोगे, गुरु बदल लोगे, तुम्हारा काम होना चाहिए। अब काम कोई मोक्ष होना चाहिए नहीं, भोगों की प्राप्ति होना चाहिए। प्रेम नहीं है। अब प्रेम हो, पार्वती को मैं नाम गलत बोल देता हूँ, क्या बोलूं, मुझे न पार्वती मालूम न सती मालूम, पार्वती। अच्छा चलो ठीक है, सही हो जाए भगवान की दया से। पार्वती पूर्व जन्मों में भी कई जन्म लेती हैं, शरीर छोड़ती हैं, फिर शरीर छोड़ती हैं, फिर जन्म लेती हैं और भगवान शंकर से ब्याह करती हैं। और बहुत फुसलाया गया, समझाया गया, ये भी नहीं, पहले जन्मों से, और वो भगवान शिव से ब्याह करती है। धन दिखाया गया, भगवान का वैभव, मुकुट, और शंकर भगवान मृगशाला, वो बागंबर पहने, ऊपर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं। हाँ, उनसे शादी का प्रश्न। तो न दहेज देख रहे, न वैभव देख रहे, पार्वती शंकर जी से ब्याह करती है। ठीक है, ये पसंद, ये प्रेम है। प्रेम का मतलब कोई पूछाया जाए क्या है, कोई कहे मैं तुमको उड़ा दूंगा, उड़ा दो किसी और को, हमें तो उड़ना ही नहीं, हमें तो बस भगवान से प्रेम है। हमें नहीं स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, चाही न चाहिए कब कश तुम सन सहज सने। और गोस्वामी जी तो ये कहते हैं, धर्म नार्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। आप भगवान से भी मांगते हो, नहीं पूरा होता तो भगवान बदलते हो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ये भक्त की बात देखो, भक्ति की पराकाष्ठा है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, किसी कामना की पूर्ति भी नहीं मुझे चाहिए। मुझे स्त्री मिल जाए कि धन मिल जाए कि पद मिल जाए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण।
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नहान। मैं तो राम के चरणों में प्रीति चाहता हूँ बस। और गोस्वामी जी मांगते हैं और मैं कहता हूँ तुम्हें भी प्रीति मिल जाए तो तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, पर प्रीति अभी मांगते भी नहीं हो, यही मूर्खता है, यही अज्ञान है। प्रेम की महिमा नहीं जानते आप। साच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। प्रेम की है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। आप पूजा करिए तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रेम नहीं है। और पूजा करते समय भी नजर है फल पर। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में सकाम भक्ति को बहुत बुरा कहा है। सकाम भक्ति, कामना लेकर पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, मंत्र जपने वाले, ध्यान करने वाले, भगवान से प्रेम न करके कोई फल चाहने वालों की बड़ी निंदा है। और कर्म करने वालों की भी निंदा है। कृपणा फल हेतवा, कोई काम करते हो पर फल चाहते हो, कर्म से प्रीति नहीं है। माने पूजा कर्म अच्छा नहीं लगता, यज्ञ अच्छा नहीं लगता, फल के कारण करते हैं। जैसे कोई खेलता है और इसलिए कि इनाम मिले। हम नौकरी करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं। आप 1 महीने कहीं पढ़ाओ पैसे के लिए, तो पैसा न मिले तो 1 महीने का पढ़ाना तुम्हें कैसा लगेगा? सार्थक लगेगा? निरर्थक लगेगा। और हमने सेवा भावना से पढ़ाया है, पढ़ाना ही हमें अच्छा लगता है। क्या बताऊं, गंदे उदाहरण से ही बात सिद्ध होती है, अच्छे उदाहरण बनते नहीं है। किसी लड़की का लड़के से प्यार है, आप मान लो कुछ दिन प्यार करते रहे, बदले में उसने रुपया नहीं कुछ दिया, तो आपको लगेगा 1 महीना बेकार गया। कामी आदमी को काम सुख मिल जाए, बाद में कुछ न मिले कोई नहीं। भगवान के भक्त को भक्ति का सुख मिल जाए, स्वर्ग मिले न मिले, मोक्ष मिले न मिले, अगला जन्म क्या होगा उसकी क्या चिंता। पर भक्ति हो तो भक्ति से तृप्ति होती है, बिना भक्ति के तृप्ति नहीं होती। जिन शिष्यों को अपने गुरु से पूरा प्रेम है उन्हें बहुत संतोष तृप्त है। जिनको श्रद्धा नहीं है वो चेले सुखी रह ही नहीं सकते। अन्य गुरु ना भी बनावे, पर जिनके गुरु से प्रेम नहीं है तो पदार्थों की तरफ भटकेंगे, मान में भटकेंगे, चीजों की तरफ भटकेंगे। और कहीं किसी के चेले बन करके मंडलेश्वर बनने का मौका ना मिला, चेला बन करके बहुत पैसे और आश्रम का विकास नहीं हुआ, तो लगेगा इससे तो उनके चेले बनते तो ज्यादा सफल होते। माने भक्ति नहीं है, पदार्थों की तरफ ध्यान है। और पदार्थ तो 4 दिन के हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। पदार्थ किसी के साथ जाने वाले नहीं है। ये तो ट्रेन की सुविधा है, एसी में बैठे रहो, उतरोगे तो जो जैसे होता है। ये संसार थोड़े दिन का है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो भगवान से भीख मांगो कि हमें भक्ति दो, भगवान से मांगो कि सुमिरन का दान दें, सुमिरन का बल प्रदान करें। और कुछ भी न दें, मुझे भक्ति दे दें। और सब कुछ दे दें, भक्ति न दें तो समझो बेकार। पर अभी समझ में नहीं आता। इतना हमें समझ आने लगा है कि प्रेम के बिना जीवन में सरसता नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है। इसीलिए वैष्णव ने तो मोक्ष को भी नकार दिया है। वैष्णव संतों ने मोक्ष को नकार के भक्ति की बात की है।
और वो ये भी जानते हैं, वैष्णव मूर्ख नहीं है, वो ये जानते हैं कि भक्ति आ जाएगी तो मुक्ति तो आप ही आ जाएगी। मुक्ति को दौड़ने वाले हो सकता है मुक्ति प्राप्त न करें, लेकिन भक्ति को दौड़ने वालों को मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस समय काफी हो गया, हुए प्रवचन अभी 3 मिनट पहले रोकना पड़ा है मेरे को भाई। तो हाँ इसलिए जी। क्योंकि जया बहन बहुत विस्तार से बोलती हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो समय की धारा का ध्यान रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि 1 मिनट भी बोलना जो है अभी समय की चूक हो जाएगी। तो जय कुकरेजा से निवेदन करेंगे कि वो समय का जय ध्यान गुरु रखते हुए आज के कार्यक्रम का, आज के गुरुदेव के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जय आ रही है। गुरुदेव, आवाज आ रही है जी। हाँ। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। और मेरे सभी जो गुरु भाई बहन हैं उन सबको भी प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। आज के प्रवचन में गुरुदेव भक्ति का जीवन में क्या महत्व है, उसको और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इंद्रियों का सुख अर्थात पदार्थ का सुख, संतान का सुख, सुख सुविधाओं का सुख जो भी धन के द्वारा प्राप्त हो सकता है वह पापियों को भी मिलता है। इसी तरह से खाने का सुख, संतान का सुख, सुविधा अर्थात अच्छी तरह रहने के लिए स्थान जानवरों को भी प्राप्त है। परंतु सत्संग का कथा का सुख न जानवरों और न पापियों को प्राप्त है। भगवान का नाम और भगवान के नाम का सुख, भक्ति का सुख सिर्फ कुछ ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। और यदि किसी मनुष्य को कथा का सुख, नाम का सुख, भक्ति का सुख होने पर भी रस ना आए तो गुरुदेव कहते हैं वह गलती से जो है मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया है, वो जानवर ही। खाने का सुख, लक्ष्मी का सुख अर्थात सुविधाओं का सुख, क्योंकि धन से सुविधाएं ही प्राप्त होती हैं। गुरुदेव कहते हैं सूत्रधारा और लक्ष्मी अर्थात सुविधाओं की वस्तुओं का सुख वह लक्ष्मी है जो धन के द्वारा प्राप्त होती है। और दूसरा होता है स्त्री और संतान का सुख, वो जानवरों को भी प्राप्त है और संतान भी उसी तरह से प्यार और दुलार करते हैं अपने संतानों को जिस तरह से मनुष्य करता है। संतान का स्त्री और लक्ष्मी का सुख पापियों को भी प्राप्त है, परंतु भक्ति का सुख, ध्यान में भजन का और सुमिरन का रस पाए उस तरह का आनंद नहीं है जैसे भोगों में उनको मिलता है। ऐसे ही उनका मन सुमिरन में लग जाए, क्योंकि राम में मन लगना सबसे कठिन है। कुछ लोग तो डर के मारे भगवान का भजन करते हैं, उन्हें वो प्यारे नहीं लगते हैं। जैसे कई बार लोग गुंडों से और सरकारों से भी जो है अपना संबंध रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हानि का डर रहता है। ऐसे ही हम भगवान से डरते हैं, इसके लिए भजन करते हैं कि वो नरक में डाल देंगे, और यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो भगवान दुख में दुख डाल देंगे, इसलिए याद करते हैं। इस तरह से कई लोगों को संतों से प्यार है और कई लोगों को संतों से मतलब है। जो मतलब के लिए संतों के पास जाते हैं उन्हें प्रेमी समझना भ्रम है। और संतों से रीझना और प्रेम होना और उनसे मतलब होना, इसमें फर्क है। क्योंकि कई लोग तो इसलिए गुरु के पास और मंदिर में जाते हैं कि अपना कामना पूर्ति के लिए गुरु के पास जाएंगे कि गुरु जी दुकान पर चरण डाल दो कि हमारी दुकान चल पड़े। गुरु से प्यार नहीं है। जो संतों से प्यार होना और भगवान से प्यार होना, यह एक ऊंची अवस्था है। और जिनको भगवान या गुरु से प्रेम है वह वैसे ही आनंद में रहते हैं। उनको दर्शन मात्र से ही आनंद को प्राप्त होता है और वो खिले रहते हैं। और उनके
उनकी उसमें प्रेम के आंसू आते हैं, अर्थात प्रेम आंसू। शरीर और नस नाड़ियों में सुख का अनुभव होने लगता है। जैसे स्त्री पुरुष का उदाहरण देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि उनकी समीपता ही उन्हें अच्छी लगती है, चाहे वो कुछ दें या न दें। ऐसे ही जब संत की समीपता, मंदिर का दर्शन करना अच्छा लगे, पूजा में आरती में अच्छा लगे, गदगद होने लगे, तो ये स्वर्ग तुल्य ही तो है। और कौन सा इससे इससे ज्यादा स्वर्ग होगा। अभी तो हम स्वर्ग पाने के लिए, हमारा भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए मंदिर को जाते हैं, पूजा करते हैं। हमें भगवान की पूजा का आनंद नहीं मिलता है, भगवान के दर्शन और भगवान के चरणों में गिरने का सुख नहीं मिलता है। जैसे हम गुरु या संत के चरणों को छूते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि इसमें दो चीजें हैं, कि मिलेगा या मिलता है। मिलता है, कि मिलता है का अर्थात ये है कि यदि तुम गुरु के चरण छूते हो तो तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, या तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्वर्ग मिलेगा और मुझे उसका फल मिलेगा। जैसे पति पत्नी में एक सहज प्यार होता है, वह इसलिए नहीं कि कुछ देंगे या लेंगे, परंतु आजकल विवाह जैसी पवित्र बंधन भी पैसे से तोला जाने लगा है। कई जगह तो लिखा रहता है कि दुल्हन ही दहेज है, परंतु आजकल तो दहेज ही दुल्हन है। वह मिले तो ठीक है, नहीं तो पत्नी भी स्वीकार नहीं है। कुछ लोग तो दहेज की मांग करके ही करते हैं, नहीं तो उन्हें बहू भी अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि यदि दहेज की प्रथा समाप्त हो जाए तो क्या शादियां नहीं होंगे। इसी तरह से यदि तुम भगवान की पूजा करो और भगवान तुम्हें स्वर्ग न दे, तो क्या तुम उनकी करना बंद कर दोगे। गुरुदेव कहते हैं कि इसी तरह से उदाहरण देते हैं कि आज तो ऐसी स्थिति है कि यदि दहेज अच्छा मिलेगा तो वह उस जगह पे शादी करेंगे। इसी तरह से तुम यदि राम भक्त हो, परंतु यदि तुम्हारी कामना पूर्ति नहीं हुई, तो तुम शिव मंदिर चले जाओगे, हनुमान मंदिर चले जाओगे। और यदि तुम्हारी कामना पूर्ति नहीं हुई तो बाबाओं के पास चले जाओगे, जो कब्रों की पूजा करते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि आज तो कामना की पूर्ति के लिए नए नए भगवान के मंदिर बनने लगे हैं। जैसे गुरु से मंत्र लेते हुए गुरुदेव उनसे उनका इष्ट पूछते हैं, तो उसमें उनके भगवान कुछ और ही होते हैं, उनका मंत्र पता ही नहीं है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं मुझे तो राम का, शिव का, दुर्गा देवी का, हनुमान जी का मंत्र, गायत्री मंत्र ये जानते हैं, और दूसरे मंत्रों का तो हमें पता नहीं। लेकिन आजकल के पंडित भी जो है वो अपने स्वार्थ और लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए जो है नए नए मंत्र खोज लेते हैं। जैसे गणेश गायत्री, सूर्य गायत्री, क्योंकि कामना पूर्ति के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे हमारे कामनी पूर्ति करने के लिए धर्म में परिवर्तन करना पड़े तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मुसलमान जो लोग होते हैं वो अपने धर्म से प्यार करते हैं और वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं तुम तो वासना पूर्ति के लिए भगवान भी बदल लोगे, धर्म बदल लोगे, गुरु बदल लोगे, गुरु मंत्र बदल लोगे। काम होना चाहिए। काम होना है यानी यह नहीं कि मोक्ष मिल जाए। तुम्हें तो अपने भोगों की पूर्ति चाहिए, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है, प्रेम तो पार्वती को था। जैसे कई जन्म उसने कई जन्म लिए और छोड़े और फिर शरीर को प्राप्त किया, लेकिन उसने शंकर से ही शादी की। उसे कई तरह के प्रलोभन दिए गए कि तुम उनसे शादी मत करो, परंतु फिर भी उसने शिव से ही ब्याह किया, क्योंकि वो उनसे प्रेम करती थी। उसकी वो प्रेम है जिसमें किसी तरह की, यह प्रेम ही है जिसमें किसी तरह की कामना नहीं है। कोई कहेगे कि हम उड़ा देंगे, भगवान से प्रेम है कर देंगे, हमें स्वर्ग चाहिए। लेकिन हमें ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए, कबू कुछ। आगे गुरुदेव कहते हैं कि हमें तो भगवान से ही प्रीति है, चाहिए न चाहिए कबू कुछ तुम संग, प्रेम स्नेह मुझे सिर्फ प्रेम ही चाहिए। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्थ न
धर्म न अर्थ न काम, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। वो गुरुदेव बताते हैं कि गोस्वामी जो की जो भक्ति है वो तो भक्ति की पराकाष्ठा थी, उसमें उन्होंने जो है उनको न मोक्ष चाहिए था, न धन चाहिए था, न स्त्री का चाहिए था, सिर्फ राम के चरणों से ही प्रीति चाहते थे। परंतु अभी तो हमें भगवान से प्रीति ही नहीं है, तो प्रीति से मांगना भी नहीं चाहते हैं। यही हमारी मूर्खता है। प्रेम की महिमा हम जानते ही नहीं है। और साच सुन लो सभी है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है। अभी तो हम पूजा भी करते हैं तो फल के लिए ही करते हैं। पर उसमें गुरुदेव कहते हैं कि कृपणा फतवा कोई भी काम करते हो पर फल से प्रीति है। कि भाई कोई भी काम करते हो लेकिन तुम्हारी प्रीति तो उनके उससे फल से ही है। तो गीता में जो है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो साकाम भक्ति भक्ति करते हैं वह निरर्थक है। इसी तरह से भक्ति करने वाले, पाठ करने वाले, कामना के लिए जो भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान से प्रेम न करने वाले, सिर्फ फल चाहने वाले के लिए बड़ी निंदा है। जैसे कोई खेलता है तो इनाम के लिए, नौकरी करते हैं तो धन के लिए, और कोई अध्यापक किसी को पढ़ाता है तो धन के लिए। परंतु धन्य है हमारे गुरुदेव जो सेवा भाव से हमें ज्ञान दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। भगवान के भगत को भक्ति सुख मिल जाए, स्वर्ग मिले या न मिले, अगला जन्म क्या होगा क्या चिंता, पर भक्ति हो, भक्ति से तृप्ति है। जिन शिष्यों को अपने गुरुओं से प्रेम नहीं है, जीवन में बहुत संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। और जिनको श्रद्धा नहीं है वह शिष्य जो है वह सुखी रह ही नहीं सकते हैं। उन्हें उनको सिर्फ पदार्थों की और कामना पूर्ति के लिए ही भटकते रहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आश्रम बड़ा बन जाता, यदि मैं किसी और का होता तो मंडलेश्वर बन जाता, उसके चेले बन जाते। अर्थात भक्ति नहीं है, पदार्थों की तरफ तरफ ध्यान है। ये पदार्थ तो जो है वो 4 दिन के हैं, जैसे 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। ये जीवन तो है वो ट्रेन की सफर की तरह है कि थोड़ी देर उसमें बैठे और फिर उतर जाना है। तो भगवान से भक्ति का, सिमरन का बल प्राप्त करें। हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय भक्ति के। इसलिए वैष्णव भक्तों ने, संतों ने मोक्ष को नकार दिया है, भक्ति की बात करिए। क्योंकि वे वो जानते हैं कि भक्ति आएगी तो भक्ति तो अपने आप, मुक्ति तो अपने आप आ जाएगी। भक्ति करने वालों को मुक्ति निश्चय मिल ही जाएगी, क्योंकि भक्ति से सारे दुष्कर्म, वासनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। भक्ति का सुख जिसको मिलेगा फिर कोई इच्छा उसकी रहती ही नहीं है। और गुरु के सानिध्य और सत्संग से जो है ये सब प्राप्त होता है। और आगे गुरुदेव कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि भगवान की भक्ति से ही होती है। जिसके हृदय में भक्ति आ गई तो वो तृप्ति तृप्त है। ऐसो निर्मल मन बहो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तुम्हारे हृदय में भगवान न हो तो भक्ति हो तो कहते हैं, जैसे कहते हैं कि राधे राधे जपो तो चले आएंगे बिहारी। नाम जपने से जो है बिहारी स्वप्न ही स्वयं ही आ जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति और प्रेम का ही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है, और वो हमें गुरुदेव के सानिध्य और सत्संग से ही प्राप्त होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। ये बहुत ही जो है आज का जो सार रूप में गुरुदेव के आज के प्रवचन का जो सारांश था आपने अपनी वाणी द्वारा प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में मनुष्य में अगर भक्ति नहीं तो वो जानवर के तुल्य है, जानवर से भी बदतर है।
क्योंकि भक्ति है। भक्ति केवल भक्ति का प्रभाव, यानी सत्संग का प्रभाव अनुभव करने की शक्ति और समर्थ केवल मनुष्य मात्र में है। और जिस मनुष्य में ये नहीं है, वो केवल जानवर, तरह तरह का जानवर, एक तरह का जानवर होता है, लेकिन मनुष्य जो है तरह तरह का जानवर हो जाता है। इसी के साथ समय की धारा अपने उसको छू चुकी है। और मैं सुरेश जी से निवेदन करूंगा, सुरेश जी, सुरेश भाई, आज के कार्यक्रम का विश्राम देने की कृपा करें। और सुरेश भाई जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत संक्षेप में आपने आज के कार्यक्रम को विश्राम दिया। इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय हो, जय जय हो, भगवान जय की गुरुदेव। जय। नमो नारायण, आज नमो नारायण। आज के आनंद की जय। जय। नमो जय। नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।